पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का भी सपना नहीं। भगवान से मनाइए कि आपको कोई सपना हो, एक सपना काफी है पूरी जिंदगी बदलने के। ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जब कोई ख्वाब पैदा हो जाए। कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है कि मेरे को ही पैसा कमाना है। ठीक है, यही सोच ले मेरे को ही कमाना है, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता है। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा। मैं एक महीने में 30 लाख रुपए कमा चुका हूँ। आप क्या भी आपको भी नहीं पता। कोई आदमी 5 घंटे ज्यादा सो रहा है, वो देश का भी 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। ये नींद ऐसे नहीं उड़ती साहब, ये नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा हो जाता है। 7 घंटे के बाद बेड को छोड़ दीजिए बस। अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो गधा होने की कोशिश कर रहा है। दिन में गधे सोते हैं, गधे। मिडिल क्लास को मेहनत नहीं करती। मिडिल क्लास से कहिए कि काम करना होगा, वर्किंग प्लान है तो करेगा जरूर, लेकिन साइड में कुछ नॉन वर्किंग भी खोजता रहेगा। कहेगा ये तो पागल लोग हैं, समय से पीछे चल रहे हैं। कुछ ऐसा बताओ जहां कुछ भी ना करना पड़े और पैसा आए। मैं सोऊं फिर भी पैसा आए, मैं रोऊं फिर भी, तू मर जा राइट, फिर भी पैसा आएगा राइट, तो जिंदा ही क्यों है राइट। भैया ये जीवन आराम के लिए थोड़े मिला है, ये जीवन काम करने के मिला है कि आप काम करें, या आपके हाथ पैर सलामत है काम करने के लिए सलामत है भाई, कि मैं काम करूं। मैं सोने के लिए थोड़े यहां पे आया हूं। आदमी के साथ देखिए मुझे लगता है कि आप इस देश को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, काम कीजिए। 7 घंटे से ज्यादा ना सोइए, ना किसी को सोने दीजिए, ये देश बहुत आगे चल जाएगा। पुण्य का काम है, 7 घंटे ज्यादा सोइए मत। 7 घंटे के बाद बेड को छोड़ दीजिए बस। बेड छोड़ के नीचे बैठ जाइए, पलथरिया मार, चेयर पे बैठ जाइए, बाहर निकल जाइए, बेड पे मत रहिए। 7 घंटे के बाद बेड पे नहीं रहना है। ये कसम खाइए अंदर अंदर अपने आप से कि इतना तो पाप कर ही लिए, अब कुछ तो अच्छा कर ले। हा? इतने दिन से तो पाप में चल रहा है। और दिन में गधे सोते हैं। कौन सोता है? अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो गधा होने की कोशिश कर रहा है। हाँ। दिन में गधे सोते हैं, गधे। आप चाहे कितने भी थके हो, कितनी भी नींद आ रही हो, जाके किसी चाय की दुकान पे बैठिए, बाहर निकलिए, सोइए मत, मर नहीं जाएंगे आप, मैं गारंटी लेता हूं। दिन में गधे सोते हैं। कौन सोता है दिन में? राइडा। कभी मत सोइए, दिन में सोना छोड़ दीजिए। आज के बाद दिन में मत सोइए। देखिए ये ज्ञान कितना भी ले लीजिए, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो सारा ज्ञान फालतू है। आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन के जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला, तब तो जीवन बदलेगा साहब। जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, वो ज्ञान चरितार्थ हुआ कि नहीं, वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे जीवन बदलता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, 7 घंटे के बाद सोइए मत, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और दिन में तो बिल्कुल मत सोइए। डोंट स्लीप। और मैं आपसे कह रहा हूं 2-4 दिन नहीं भी सोएंगे तो जिंदा रहेंगे आप, बिल्कुल दिमाग सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं पगलाएंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। ये सब फालतू लोगों ने सिखा दिया कि 8 घंटे बहुत सोना, 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। अरे 10 घंटे जो सोएगा उसके पास कोई सपना है? नालायक आदमी सोएगा 10 घंटे, ड्रीम ही नहीं है उसके पास, कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं पैसा भी नहीं कमाना चाहता वो, पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का भी सपना नहीं है, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से वो, स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी नहीं जा, तो भी वो उतना तो भी जग जाता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं कर पाया, सही से सेल्फिश भी नहीं बन पाया। अभी कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% सेल्फिश भी नहीं है, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं है। आधा अधूरा आदमी अभी, आदमी आधा अधूरा है अभी। स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे को ही पैसा कमाना है। ठीक है, यही सोच ले मेरे को ही कमाना है, वो भी ढंग से सोच ले। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, यही सोच ले, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता, फिर भी कमाल का हो जाता आदमी। लेकिन अभी आदमी को देखिए, जिस आदमी को बड़ा आराम करने में बहुत मजा आ रहा है, आपको सच बता रहा हूं, आदमी मुर्दा है, मरा हुआ आदमी। अंदर अभी उसका कोई ख्वाब जागा ही नहीं, डायरी पे ख्वाब, दिल में कोई ख्वाब नहीं। भगवान से मनाइए कि आपको कोई सपना हो जाए, एक सपना काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। एक आदमी को कोई सपना बदलता है, और भगवान से मनाइए कि मुझे कोई सपना हो जाए।
कि मेरे अंदर कोई ख्वाब पैदा हो जाए, मेरे अंदर कोई सपना पैदा मना ही है। और मैं कह रहा हूं ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जब कोई ख्वाब पैदा हो जाए। ये नींद ऐसे नहीं उड़ती साहब, ये नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा हो जाता है। जब आदमी के अंदर सच में कोई ख्वाब पैदा हो गया कि मेरे को आईएएस बनने का है, मेरे को बिजनेसमैन बनने का है, मेरे को स्टार्टअप चलाने का है, मेरे को बड़ा आदमी बनने का है, मेरे को बड़ा नेटवर्क, ये ख्वाब जिस दिन पैदा होता है ना मेरे को, तो सच में भैया नींद नहीं आती। फिर आदमी 2 बजे रात में, 3 बजे रात में उसकी नींद टूटती है, वो डायरी लेके बैठ जाता है, वो प्लानिंग करने लगता है। उधर से कोई घर का आता है, क्या कर रहा है 2 बजे रात में। और आज तक अगर रात में कभी आपकी नींद नहीं टूटी 3 बजे 2 बजे और आप डायरी लेके नहीं बैठे, तो अभी आप लीडर नहीं हो। अर्नर होने में और लीडर होने में अंतर है। लीडर जो हुआ होगा, आप किसी से भी मिलिए जो 100 करोड़ का आदमी है, वो कई रात में उसकी नींद टूटी होगी और 2 बजे रात में वो डायरी लेके बैठ गया होगा कि कहां कहां क्या करना है, इसने प्लानिंग, किधर किधर क्या करना है। अगर आपके जीवन में सब कुछ एकदम वैसा ही चल रहा है जैसा सबके जीवन में चल रहा है, तो आप लीडर किस बात के? कहां से लीडर हैं आप? 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। कितने लोग तैयार हैं इस काम को करने के लिए? कर लेंगे आप? दिन में तो नहीं सोएंगे, भगवान ना करे। सुधरिए। और याद रखिए, आपने जितना भी अभी तक काम किया है, ये आपकी औकात का सिर्फ 2% है। आप जिधर भी जिंदगी में है ना, जो भी पैसा कमा के इधर बैठे हैं ना, ये आपकी पोटेंशियल का सिर्फ 2% है। आपका 98% अभी बाकी है। आप क्या भी आपको भी नहीं पता आप क्या कर सकते हैं। आप भी, एक आदमी की रियल औकात क्या, ये जानने में बहुत टाइम लगता है साहब। ये ना समझे कि आपकी औकात समाप्त हो गई, जितना कमाए वही आपकी औकात है। अभी आपकी औकात बहुत बाकी है। मैं कह रहा हूं 2% इस्तेमाल होता है, 98% तो बाकी रहता है आदमी का। उसकी जो रियल पोटेंशियल है वो 98%। और पोटेंशियल किसको कहते हैं? जो हो गया वो पोटेंशियल नहीं होता। What I have achieved is not my potential. What I haven't achieved yet, that is my potential. जो मैंने कर दिया उसको पोटेंशियल नहीं कहते, जो करना बाकी है वो मेरी असली पोटेंशियल है, जो करना बाकी है।